कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो पिछले 4-5 दिनों से क्लास ना आने का मेन कारण मैं आपको बताता हूँ। आजकल बजट का थोड़ा सा बच्चों काम चल रहा था ऑफिस में, यानी जो हर साल ही होता है, आपको पता है माह फरवरी में बजट पेश होता है, तो हर डिपार्टमेंट को अपना अपना बजट वित्त विभाग को देना होता है। तो उसमें थोड़ा सा जो बजट वाले विभाग हैं यानी बजट वाले कार्यालय हैं, उनमें से थोड़ा सा काम का बर्डन रहता है। इस वजह से क्योंकि टॉपिक प्रिपेयर करने में समय नहीं मिल पाया और थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से बच्चों क्लास नहीं आ पाई, और वो साफ साफ था। ठीक है, अब उसको एक्सप्लेन करना, उसको बताने की जरूरत है नहीं। नॉर्मली मैं आपको बता दे रहा हूँ। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आजकल क्लासेस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि एक हफ्ते लगभग पिछला जो वीक है कंप्लीटली उसी वर्क में गया। अब वो क्या है, प्रायोरिटी है मेरी, यानी प्राथमिकता क्या है, अपनी जॉब होती है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसके साथ मैं आप लोगों के बीच अवेलेबल रहता हूँ। इस वजह से पिछले हफ्ते बच्चों क्लास नहीं आ पाई, क्योंकि वो काम हो चुका है, वो बजट वाला जो काम था वो सबमिट हो चुका है। तो अब जो है जो भी वर्क होगा वो रूटीन वर्क होगा। होता है क्या, एक साल में जैसे आप भी कल के दिन सेवा में आएंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को भी बजट से संबंधित कार्य करने पड़े, तो उस दौरान आप भी क्या हो सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं। तब आप इस चीज को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद कई बच्चे मैसेज करते हैं, सर क्लासेस क्यों नहीं आ रही, क्लासेस क्यों नहीं आ रही। तो मैंने हालांकि ऐसे अनाउंस नहीं किया आज मॉर्निंग, क्योंकि सैटरडे तक काम था, कल फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। आज मॉर्निंग में मैंने मैसेज किया था कि आज से शाम को क्लासेस आएंगी, तो उसी के क्रम में मैं आज आपके साथ अवेलेबल हूँ। क्योंकि बच्चों जिस समय भी क्लासेस नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि अपना भी हाथ में हाथ धर के बैठे रहो। बिल्कुल अपनी पढ़ाई करते रहना है, तैयारी करते रहनी, क्योंकि आगे जो विज्ञापन आएंगे 2026 में जो एग्जाम होंगे उनको अपना अंतिम लक्ष्य बनाइए, उसी को आपने फाइनल करना है। और कहीं भी बिल्कुल भी उस चीज से विचलित मत होना। बस एक बार टारगेट बनाइए कि 4-5-6 महीने हम बहुत अच्छे से मेहनत करें, सही तरीके से स्टडी करें, और इसका परिणाम आपको स्वतः ही दिखने लगेगा। ठीक है, अब पता लगा कहा कि नहीं क्लासेस भी नहीं आ रहे हैं, खुद भी नहीं पढ़ रहे हो, जोश भी नहीं है, कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, चीजें फंस जाती हैं। तो वो चीजें फंसने से अच्छा है कि आप अपने स्तर पे मेहनत करेंगे तो चीजें आपके काम कहीं ना कहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि टॉपिक जो है बच्चों, कल मॉर्निंग में आपका नेक्स्ट टॉपिक आपकी क्लास का उत्तराखंड का आएगा। उसके संबंध में मैं इसके अलावा कुछ और चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर विंसर ईयर बुक की नई किताब आ चुकी है जो करंट अफेयर की, वो करा दीजिए। तो बहुत जल्दी मान के चलिए हो सकता है कि नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक से मैं आपको विंसर ईयर बुक की 5-7 क्लासेस रेगुलर दूँ, क्योंकि विंसर ईयर बुक हर साल ही कराता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ छोड़ के टुकड़े टुकड़े में कराऊंगा। विंसर ईयर बुक 2026 की जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, जो भी करंट अफेयर्स वगैरह सब जुड़ा होगा, उसी से क्वेश्चन भी आना है आपका पेपर में। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला लक्ष्य, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, विंसर ईयर बुक करेंगे ही करेंगे। ठीक है, मे बी नेक्स्ट मंडे से आपका विंसर ईयर बुक में करा दूं। एक हफ्ते में 6-7 दिन लगातार क्लासेस में विंसर ईयर बुक हम कंप्लीट कर लेंगे, तो 2 से 3 क्वेश्चन उसके कंफर्म मान के चलिए। आप जो भी एग्जाम आगे देंगे वहां से वो क्वेश्चन पूछेगा। और कई बच्चों को ये भी पता नहीं रहता कि विंसर ईयर बुक पढ़े तो कैसे पढ़े। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा उसका तरीका क्या है, और बहुत महत्वपूर्ण किताब भी है बच्चों। आपने परचेस कर ली तो अच्छी बात है, नहीं करी है तो क्लासेस का वेट करना। आपको कैसे कैसे उसका तैयारी करनी, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसके तथ्य हैं, वो आपको मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी अपडेट हैं, आपको पता ही है पुलिस का जो है वेरिफिकेशन का उसका काम होना है, पुलिस कांस्टेबल वाला, उसका भी रिजल्ट आ चुका है। साथ ही साथ अपर पीसीएस का जो रिजल्ट है उसका संशोधित जो है उसका आ चुका है। उसके मेंस के एग्जाम की डेट आएगी। आरओ का जो अध्याचन है वो अभी बन रहा है, अभी लोक सेवा आयोग को उसको प्रेषित नहीं किया गया, उसका चल रहा है। प्रवक्ता का आपका जो है बच्चों विज्ञापन जो रिलीज हो चुका है 31 दिसंबर को, प्रवक्ता वाले प्रवक्ता की तैयारी कर रहे होंगे। इसके अलावा इस साल जो अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस का विज्ञापन आना है, उसका भी देखो बहुत जल्दी, मैं मतलब आप मान के चलिए मार्च के आसपास तक लोअर पीसीएस, और उसके बाद मई जून के आसपास, मई के आसपास अपर पीसीएस का विज्ञापन आएगा। तो ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, और वो मौके जैसे ही आपके सामने एग्जाम आएगा आपको उसको कन्वर्ट करना है अपनी सफलता में। बच्चों बिल्कुल भी ढीला ढाला नहीं रहना है, तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, बेहतर तरीके से कीजिए, और लक्ष्य बनाइए। छोटे छोटे टुकड़ों में अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि भाई मैं कल ये पढ़ूंगा, मैं परसों ये पढ़ूंगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये भी बताया कि रीजनिंग कैसे करना है, आपको ये भी बताया कि हिंदी का पोर्शन कैसे कवर करना है, आपको मैंने जीएस और उत्तराखंड का भी पोर्शन बताया हुआ कि किस किस तरीके से उसको पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि
मेन चीज क्या है, यहां से आपको चीजें डिलीवर कर दी, उस पर अगर आप अमल करेंगे, उस पर अगर आप कंसंट्रेट होंगे, फोकस करेंगे तो आपका काम बहुत इजीली होगा। अन्यथा इधर उधर भटकते रहोगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो ऐसे क्या होता है, चीजें सामने होती तो है लेकिन कवर करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं बच्चों। हम लोग भटक बहुत जल्दी जाते हैं, भटकाव बहुत क्या होता है, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है एक छात्र के अंदर तैयारी करने के दौरान। तो बिल्कुल भी भटकना नहीं है, अपनी मेहनत पूरी जोर से करना है, पूरी ताकत लगा के अपनी मेहनत करनी है और ये सोचना है कि इस वर्ष मुझे किसी भी हाल में अपना एग्जाम निकालना है। ठीक है, रहा मेरा जो अपना रोल है वो आपके साथ हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी बदलती हैं बच्चों। क्योंकि मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, पहले मैं जिस डिपार्टमेंट में था वहां पे बजट का काम नहीं था, ठीक है, वहां अलग वर्क था। अब मैं जिस डिपार्टमेंट में हूं, डिपार्टमेंट का मतलब मैं आपको पता ही है कि मैं सचिवालय में जॉब करता हूं, आरओ के पद पे हूं, तो वहां पे क्या होता है, विभाग बदलते रहते हैं। तो वर्तमान समय में मैं जिस विभाग में पोस्टेड हूं वहां पे बजट और अधिष्ठान का काम होता है। अधिष्ठान मतलब इस्टेब्लिशमेंट। तो वो जो दोनों काम है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। तो बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, आप जानते ही हैं। तो उस पर काम करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है। इस वजह से आप लोगों के साथ में बीच में क्लासेस को लेके नहीं आ सका और एक दो दिन में थोड़ा सा बाहर भी था किसी पर्सनल कारण की वजह से, तो आप लोगों के बीच नहीं अवेलेबल हो सका। कल से क्योंकि मैं यहीं पे हूं, अब लगभग आप मान के चले नेक्स्ट मंथ तक आपकी रेगुलरली क्लासेस आएंगी। रेगुलर मतलब एक दो दिन तो स्किप होता ही है, वो जैसे 3-4 क्लासेस दे दी, फिर एक दिन रेस्ट ले लिया, फिर 3-4 दे दी, फिर एक दिन रेस्ट ले लिया, ऐसा तो चलता रहेगा। जो मतलब वैसे है, लंबा गैप नहीं है फिलहाल आपका, ठीक है, 1 महीने तक तो एटलीस्ट लंबा गैप नहीं है। फिर उसके बाद हो सकता है कि 2-4 दिन क्लासेस आपके ना आए, उसके बाद फिर क्लासेस आएंगी। तो कहने का मतलब है, जितना भी मैं आपको कराऊंगा, जितनी क्लासेस भी मैंने आपको कराई हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक करके उसको फिनिश कीजिए। उसके बाद जो भी चीजें आपको मैं यहाँ से नई चीजें डिलीवर करूंगा, चाहे विंसर ईयर बुक है, उत्तराखंड का हम लोग पढ़ रहे हैं, कल आपका उत्तराखंड का ही सेशन, कल जो क्लास आएगी मॉर्निंग में उत्तराखंड की आएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, तराई भाबर वाला कंप्लीट कराया था, अब हम उससे आगे को पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है जीएस की क्लासेज है आपका, जो मैंने आपको कहां तक पढ़ाया था, जो आर्टिकल 88 तक मैंने आपको बताया था, संसद और संसदीय कार्य प्रणाली के अंदर मैं आपको लोकसभा राज्यसभा के अलावा ये सब चीजें मैं बता रहा था, क्या होता है विघटन, क्या होता है सत्रावसान, ये सब चीजें उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ विंसर ईयर बुक की भी आपकी क्लासेस में लेके आऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी समय मिलता है, जैसा भी आपका शेड्यूल है, आप खुद आपने शेड्यूल बनाया होगा, आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से, आप अपर पीसीएस की कर रहे हैं उसके हिसाब से, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि आपका टच बना रहना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आप लगातार अभ्यास करेंगे, आप लगातार टच में रहेंगे, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अदरवाइज अगर आपने कहा नहीं भाई 4 दिन जोश दिखाया, फिर एक दिन छोड़ दिया, फिर 2-3 दिन, क्योंकि आप अगर ऐसे रेस्ट करेंगे, आप अगर चीजों को लाइटली लेंगे तो नुकसान आपको हो जाएगा। मेरे पढ़ाने से ज्यादा नुकसान आपका खुद ना पढ़ने से होगा। मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, इससे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही मुझे पड़ेगा। वो तो एक ये है कि चलो छात्रों के साथ रह के उनकी हेल्प करना, उनको थोड़ा सा गाइड करना, ये मेरा ध्येय है और पहले से ही था। लेकिन आप इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। आपको जो जिस दिन भी क्लास नहीं आती उस दिन भी अपना क्या करना है, रूटीन अपना बरकरार रखना है। नहीं अगर कोई क्लास आती तो आप पुराना पढ़िए, पुराना रिवीजन कीजिए, क्योंकि यही पढ़ा हुआ आपके एग्जाम में आपके काम आएगा बच्चों। अनावश्यक चीजें कुछ भी आपके काम नहीं आएंगी। हम कल मॉर्निंग में क्लास देखेंगे और अच्छे से उस चीज को कवर करेंगे, और आप लोग बिल्कुल तैयार रहना, कल हम मॉर्निंग में उसकी क्लास कवर करेंगे, ठीक है। बाकी आप सभी छात्र अपना ध्यान रखिए, ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।